प्रेम कहानी का भयानक अंत, क्यों हुआ प्यार का ऐसा अंजाम। देश भर में विकास हो रहा है, रेल की पटरियों पर इंजन की तरह दौड़ता विकास। गांव, कस्बों, शहरों और महानगरों का विकास, कागजों पर खड़ी इमारतों, सड़कों और कारखानों का विकास। शहरों, महानगरों और कस्बों में भले ही दिख जाए, लेकिन गाँव में कम ही जगहों पर विकास के चरण कमल पड़े नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 60 किलोमीटर दूर उन्नाव जिले का गांव हिंदूपुर ऐसा ही गांव है, जहां अभी तक विकास नाम की योजना की हवा नहीं गई है। हिंदूपुर में गरीबों की बस्ती दूर से ही नजर आती है। गांव में प्रवेश के 2 रास्ते हैं, सड़क भी गांव से कुछ दूर है। गांव के एक और 20 साल की नंदिनी, जो कि बदला हुआ नाम है का घर है। वह 5 बहनों और 2 भाइयों में सबसे छोटी थी। विश्वकर्मा बिरादरी की नंदिनी का घर गांव के गरीब परिवार में आता था। कच्ची दीवारें और धान के पुआल के बने छप्पर वाला घर। नंदिनी पढ़ाई में तेज थी। उत्तर प्रदेश में जब सपा का शासन था और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, तब उसे मेधावी छात्र के रूप में कक्षा 12 पास करने के बाद लैपटॉप उपहार में दिया गया था। नंदिनी के घर के सामने ही एक मंदिर बना था। यहीं पर शिवम द्विवेदी का अक्सर उठना बैठना होता था। शिवम गांव के प्रभावशाली ब्राह्मण परिवार का था। वह घंटों तक यही अपना समय गुजारता रहता था। शिवम नंदिनी के घर परिवार की मदद भी करता रहता था। इस मदद की एक बड़ी वजह नंदिनी थी, जिसे वह मन ही मन पसंद करने लगा था। यह बात शिवम के परिवार के लोगों को पसंद नहीं थी। जैसे जैसे गांव में शिवम और नंदिनी की दोस्ती आगे बढ़ रही थी, शिवम के परिजन उसका विरोध करने लगे थे। एक दिन की बात है, शिवम और नंदिनी मंदिर पर बैठे बातें कर रहे थे। यह बात शिवम की माँ को पता चल गई, तो वह अपने छोटे बेटे शुभम के साथ वहां आई और लड़की को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। शिवम के घर वालों ने जब नंदिनी को भला बुरा कहना शुरू कर दिया, तो नंदिनी ने भी उन्हें इसी तरह जवाब दिया। यह बात शिवम के भाई शुभम को बुरी लगी। उसने नंदिनी के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। झगड़े के दौरान शिवम पूरी तरह चुप रहा। झगड़े के बाद शिवम के घर वालों ने उसे नंदिनी से दूर रहने की सलाह दी। शिवम ने भी घर वालों की बातें मानते हुए नंदिनी से बात करनी बंद कर दी। कुछ दिन शिवम नंदिनी से दूर ही रहा, लेकिन यह दूरी ज़्यादा समय तक बनी नहीं रही। नंदिनी शिवम से शादी करना चाहती थी, इसलिए वह शिवम पर शादी करने का दबाव बनाने लगी। शिवम घर वालों और नंदिनी के बीच फंसा रहा। आखिर नंदिनी के दबाव में 19 जनवरी 2018 को नोटरी शपथ पत्र के जरिए शिवम द्विवेदी ने नंदिनी से शादी कर ली। दोनों ने शादी तो कर ली, लेकिन अब उनके सामने समस्या यह थी कि गांव और घर के लोगों को अपनी शादी की बातें कैसे बताएं। शादी के बाद दोनों अपने गांव से ही दूर रायबरेली शहर के साकेत नगर में रहने लगे। जब घर वालों को पता चला, तो रायबरेली पहुंचकर उन्होंने शिवम को समझाया। शिवम घर वालों के दबाव में आ गया। इसके बाद वह शादी से मुकरने लगा। बस यही से नंदिनी और शिवम के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे। मामला थाना, कोर्ट, कचहरी तक पहुंच गया। शिवम पर कानूनी शिकंजा कसा जाने लगा, तो वह परेशान हो गया। नंदिनी ने शिवम पर जो आरोप लगाए, उसके अनुसार झगड़े के बाद शिवम सुलह और शादी कराने के लिए उसे एक मंदिर ले गया। लेकिन मंदिर में पहले से कई लड़के मौजूद थे। शिवम और उसके साथियों ने वहां पर नंदिनी के साथ गैंगरेप किया। इतना ही नहीं, उन्होंने उसे चुप रहने की धमकी भी दी। अपने साथ हुए इस धोखे पर नंदिनी ने भी सोच लिया कि वह अब चुप नहीं बैठेगी। उसने मामला पुलिस में ले जाने और शिवम को सजा दिलाने की ठान ली। 12 दिसंबर 2018 को नंदिनी रायबरेली जिले की लालगंज कोतवाली पहुंची और आप बीती सुनाकर शिवम व उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की दरख्वास्त की, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। तब 8 दिन बाद 20 दिसंबर को नंदिनी ने एसपी रायबरेली को रजिस्टर्ड डाक से अपना शिकायती पत्र भेजा। इस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस इसकी शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही थी, यह बात वह नहीं समझ सकी। पुलिस से निराश होकर पीड़ित नंदिनी ने रायबरेली में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराने के लिए पत्र दिया। 10 जनवरी 2019 को मजिस्ट्रेट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया। 26 फरवरी 2019 को पुलिस को कोर्ट की अवमानना का नोटिस दिया गया। तब पुलिस ने दबाव में आकर मजबूरी में 5 मार्च 2019 को मुकदमा दर्ज किया।
फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो नंदिनी ने मुख्यमंत्री से शिकायत की। फलस्वरूप 22 सितंबर को शिवम ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने देर से मुकदमा दर्ज करने और धीमी गति से जांच के चलते शिवम को जल्दी जमानत मिल गई। जमानत देने के पहले कोर्ट ने नंदिनी से कोई संपर्क नहीं किया। 30 नवंबर 2019 को जब शिवम जेल से छूटकर गांव पहुंचा तो उसके जेल से आने की खुशी में मिठाइयां बंटने लगी। नंदिनी को हैरानी हुई कि शिवम इतनी जल्दी जमानत पर जेल से बाहर कैसे आ गया। उसने अपने परिवार से यह बात बताई और कहा कि कल वह रायबरेली जाकर अपने वकील से मिलकर पता करेगी कि यह कैसे हो गया। रायबरेली जाने के लिए नंदिनी को सुबह 5 बजे कानपुर से रायबरेली जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। 3 दिसंबर 2019 की सुबह नंदिनी ट्रेन पकड़ने के लिए अपने घर से निकली। घर से स्टेशन करीब 2 किलोमीटर दूर था। नंदिनी सुबह 4 बजे जब अपने घर से निकली तब जाड़े का समय था। रास्ते में अंधेरा भी था। नंदिनी के पिता ने उसे स्टेशन छोड़ने के लिए कहा तो उसने बूढ़े पिता की परेशानी को देखते हुए मना कर दिया। वह अकेले ही घर से निकल गई। गांव से स्टेशन के रास्ते में कुछ रास्ता ऐसा भी था जो सुनसान था। इसी जगह पर नंदिनी पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी गई। नंदिनी खुद को बचाने के लिए मदद के लिए दौड़ रही थी। जली हालत में खुद को बचाने के लिए नंदिनी दौड़ी तो आग और भड़क गई। उसके कपड़े जलकर उसके जिस्म को चिपक गए थे। रास्ते में एक जगह कुछ लोग दिखे तो नंदिनी वहीं गिर पड़ी। नंदिनी के कहने पर रास्ते में मिले लोगों ने डायल 112 को फ़ोन करके जानकारी दी। पूरी तरह जली नंदिनी ने वहां पहुंचकर पुलिस को और बाद में प्रशासन को बताया कि उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर जलाने वाले शिवम और उसके साथी थे। 90% जली हालात में नंदिनी को पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ले जाया गया, लेकिन उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। 3 दिन जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने के बाद आखिर नंदिनी ने दम तोड़ दिया। पूरे इलाज के दौरान नंदिनी की बहन और मां लखनऊ से लेकर दिल्ली तक साथ रही। उन्होंने उसे तिल तिल कर मरते देखा। नंदिनी के पिता को दुख है कि इस घटना के दिन वह उसे स्टेशन तक छोड़ने नहीं गए। नंदिनी खुद अपनी लड़ाई लड़ती रही, इसलिए वह बेटी के साथ नहीं गए थे। इसके पहले वह उसे स्टेशन तक छोड़ने जाते थे। शिवम द्विवेदी और दूसरे आरोपियों के परिवार के लोग इस घटना के संबंध में तर्क देते हुए कहते हैं कि उसने गुनाह उसके घर वालों ने नहीं किया, उसे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। लड़के के परिवार के लोग कहते हैं कि नंदिनी को जलाने की घटना जिस समय की है उस समय उनके लड़के घरों में सो रहे थे। पुलिस ने उनको सोते समय घर से पकड़ा है। अगर उन्होंने अपराध किया होता तो आराम से घर में नहीं सो रहे होते। शिवम के घर वालों का कहना है कि जब नंदिनी को शिवम से मिलने पर रोक लगा दी गई थी तो उसने रेप का मुकदमा लिखाकर शिवम और उसके करीबियों को जेल भेजने की धमकी दी थी। उन्होंने नंदिनी और शिवम के रायबरेली में रहने की बात को खुद से अनजान बताया। इसके समर्थन जताते हुए कि जेल में शिवम के छूटने के बाद लड़की ने उन्हें फिर से जेल भिजवाने की धमकी दी। इसके बाद खुद ही मिट्टी का तेल डालकर खुद को जलाया। ये लोग सोशल मीडिया पर इस बात का प्रचार भी कर रहे हैं कि शिवम को फंसाने और जेल भिजवाने के नाम पर लड़की 15-15 लाख रुपए मांग रही थी। इसमें से 7 लाख रुपए शिवम के परिवार वाले दे भी चुके थे। लड़की के भाई का कहना है कि उसकी बहन पढ़ी लिखकर परिवार की मदद करना चाहती थी। शिवम के संपर्क में आकर उसे इस स्थिति का सामना करना पड़ा। कानून मानता है कि मरते समय दिया गया बयान सत्य माना जाता है। सवाल यह है कि क्या नंदिनी जली अवस्था में निर्दोषों को क्यों फंसाएगी? उस समय तक नंदिनी यह समझ चुकी थी कि उसकी मौत तय है। वह सबसे पहले अपने साथ हुई घटना की गवाही देना चाहती थी, जिसकी वजह से उसने पुलिस और प्रशासन को बयान दिया। नंदिनी और शिवम के बीच विवाह का नोटरी शपथ पत्र हर बात को साफ करता है। नंदिनी के परिजन पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि पुलिस ने किसी हालात में उनकी मदद नहीं की।